जब हम सियाटल गए थे, पता है क्या हुआ था? टैक्सी नहीं मिल रही थी, मैं किस में कपड़े डालूं। तो ये इंटरनेशनल तो जाती नहीं है, पर लोकल चली गई इसका साइज़। तो ये लेके गई 2003 में, मैंने $100 की ली थी ये, और पक्की बढ़िया, अभी भी इसको उल्ली नहीं लगी। लेकिन जो दूसरी थी इंडिया वाली, दिखाती हूँ अभी, उसको उल्ली लगी पड़ी थी। ये वाली है कि वो वाली है? कौन सी है? पहले बोल ले जाने, ये वाली है शायद, पता नहीं कौन सी है। कोई टैची ना मिले, अब मैं उसी समय थोड़ी टैची लेने जाऊंगी। तो हार के फिर वही बड़ी वाली लेके गई इसमें। आधे कपड़े पहने ही नहीं जो मैं लेके गई थी, छोटी ले जाती, क्योंकि धो सकते हैं वहाँ पे, पर मैंने धोए भी नहीं थे। गंदे कपड़े आके धोए 20 दिन के। और इन्होंने तो धो लिए थे, मैंने नहीं धोए थे। ड्रायर ख़राब रखा था, ठीक तो हो गया था, पर मैंने आके धोए कपड़े, वही पहनती रहती थी रोज़। और देखो ऐसे सामान पड़ा हुआ है उस दिन का। 2 महीने हो गए मुझे आए हुए। हाँ, 2 महीने हो गए। हम 25 दिसंबर को वापस आ गए थे ना, 25 नवंबर को वापस आ गए थे। 2 महीने हो गए। ये सामान ऐसे पड़ा है, मैं क्या बात करूँ किसी से? बताओ, करूँ तो क्या बात करूँ? ये करूँ अभी जो करने लग रही हूँ। इसलिए मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। मैंने कहा जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो ही करूँगी। और 2 महीने लग गए, पूरे 3 महीने लग गए शायद। पता नहीं कितने महीने लगे। ओह माय गॉड, इसको अंदर रखने की भी जान नहीं है, यहीं से लेके गई थी। हमें क्या करना होता है, एक रोटी बना के ले जाते, बस वहाँ के 4 बजे फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। वो भी बेचारे क्या करें, सारे बिल तो देते हैं ना, आदमी का इतना ही सारा बहुत होता है, सारे बिल देते हैं टाइम पे है। देखो टैग भी लगे पड़े हैं इनको फ्लाइट्स के। ये जब कहीं दूसरी बार जाएंगे तो हाँ, पता ऐसी ऐसी न्यूज़ मिलती है ना कि दिल दहल जाता है सुन के। बस फिर कुछ भी करने को दिल नहीं करता। बस क्या था, फिलाडेल्फिया में एक घर में, अपार्टमेंट में 13 बच्चे रहते थे। पता नहीं किस किस के थे वो। 13 बच्चे और की फैमिली थी वो, सारे जल गए। घर जल गया तो एक फैमिली के इतने सारे बच्चे, पता नहीं उनके थे कि कौन कौन रहता था उस। पता है अपार्टमेंट का रेंट नहीं अफोर्ड कर सकते ना, तो लोग इकट्ठे रहते हैं, फैमिली के फैमिली इकट्ठे रहते हैं। तो 13 बच्चे होंगे पूरी फैमिली के। पता नहीं क्या क्रिसमस लाइट्स भी लगाई थी, पता नहीं क्या किस चीज़ से फायर हुई, सारे के सारे जल गए। इतनी बड़ी न्यूज़ सुन के 1-2 बच के उन्होंने विंडो से छलांग मार दी। 1-2 बच गए बड़े बंदे, बच्चों को कौन निकाल पाता है? पता नहीं कैसे उसने जान बचाई जो विंडो से कूद गया। इंजरीज तो होंगी उसके भी, वो भी हमारे समान ही होगा, पर बहुत दुख हुआ। मैंने कहा चल ठीक कर लेती हूँ, घर थोड़ा सा करने लगी थी अभी, तो मेरे को याद आ गया। मैंने कहा शेयर भी कर लेती हूँ, कोई बात ही नहीं होती, नहीं तो करने को क्या बात करूँ। इसलिए ना मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। बहुत दुख होता है ना, कितनी कितनी खबरें सुनते हैं हम। बस इसलिए ना 15-15 बार मैं चेक करती हूँ, ओवन तो नहीं चलता रह गया, गैस तो नहीं जलती रहेगी। हम हीट भी खुली छोड़ के गए थे जब हम सियाटल गए थे 20 दिन के लिए। हमारा घर हीटेड था पीछे से। तो आनंद कहता, मेरा नेफ्यू जो यहीं रहता है, हमारा नेफ्यू, तो वो कहता हीट चलने दो, फिर सारा कुछ जम जाएगा पाइप्स में। हम फिर हीट भी खुली छोड़ते, फिर पीछे से कुछ भी हो सकता है ना। देखो
हीटिंग भी चलती हो, सब कुछ। हमने कभी लाइट्स की चेकिंग नहीं करवाई। एक फायर अलार्म कम करता है बस। फायर अलार्म से बंद है हमारे, बैटरी नहीं है उसमें, पता नहीं क्या नहीं है, वर्क नहीं करते। और यही उन्होंने बताया कि फायर अलार्म की जो बैटरियाँ थी डेड थी। तो फायर अलार्म होता है तो बजता है तो लोग उठ जाते हैं ना, सुबह सुबह ही 6:30 बजे आग लग गई। फायर अलार्म बोले तो आदमी पहले फायर अलार्म बोलता है, अब स्मोक होए तो फिर सारे लोग उठ जाते, भाग जाते। अब तो है फायर शुरू हुई थी लेकिन वो बोले नहीं, फायर अलार्म ही वो डेड थे। तो सारे के सारे लोग जल गए। इतने दिन तक उस न्यूज़ का ना पता नहीं कितने लोग वैसे भी अर्थक्वेक हुए चले जाते हैं, सुनामी आती है चले जाते हैं, पर ऐसी कोई खबर सुन लो ना बहुत ज़्यादा शौक लगता है भाई। हाय राम, जिसकी आई होती है उसे जाना ही होता है वैसे तो बहुत दुख हुआ। कुछ नहीं कर सकते ना हम, तो कुछ भी नहीं कर सकते, बस सोच ही सकते हैं कि ऐसा ना हो किसी और के साथ। अब इन्वेस्टिगेशन करते फिर रहे हैं कि फायर अलार्म नहीं काम कर रहे थे। और उस अपार्टमेंट बिल्डिंग साथ साथ जुड़े होते हैं, कितने और घर थे उसके साथ। बाकी घरों में नहीं आग लगी, एक क्यों लगी बस। देखो बुझा दी ना, फिर फायर लगी हुई बुझा दी फिर। तो लोग तो जल ही गए थे ना पहले। बस मैंने कहा चलो मैं काम तो करूँ, सोच सोच के ऐसे काम करने लगी। अभी बहुत सारी चीज़ें ना मतलब देख देख के ऐसे लगता है अभी मैं क्या करूँ इनका। अब उनको जो 1-2 लोग बचे हैं डोनेशन दे रहे हैं, उनको सरवाइव करने के लिए हेल्प करें, क्या फ़ायदा फिर। पहले $2 का फायर अलार्म की बैटरी आ जाती है, वो नहीं डाली है जिसका घर था उसने। तो उसकी भी ड्यूटी नहीं है, जो रहता है उसकी ड्यूटी है ना कि स्मोक अलार्म काम नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ कुकिंग करते तो बोल जाता है ना वो। हमारा तो बोलता ही नहीं, हम कुछ कुकिंग नहीं करते, फ्राई नहीं करते, हमारा बोलता ही नहीं है। कोई बोलता है तो नीचे ये इलेक्ट्रिक होता है नीचे वाला, ये बोल जाता है। ऊपर वाले सारे डेड है। अब किसी को कौन समझाए कि ज़रा स्मोक अलार्म ठीक कर दो, क्योंकि उसमें आवाज़ पूरे मोहल्ले में जाती है तो वो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि इनके घर क्यों अलार्म बोल रहा है। तो फायर भी अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि साथ साथ छोटे छोटे घर पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं। पर उस अपार्टमेंट की बिल्डिंग को देखते के बार बार न्यूज़ दिखा रहे थे, लग रहा था कि एक ही घर जला, सिर्फ पूरी रो थी। उन्होंने उसको, इतने लोग चले गए, पता नहीं कैसे अलाउड नहीं होता वैसे तो। हमने जब हाँ अपार्टमेंट लेना था तो 3 लोग थे हम, तो हमें 1 बेडरूम नहीं मिल रहा था। कहते भी 3 लोग 1 बेडरूम में रह नहीं सकते, वो 2 बेडरूम में 13 लोग रहते थे। कैसे अलाउ किया, क्योंकि हम ऑफिशियली जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें सर्च कर रहे थे। हमें 1 बेडरूम हम लेना चाहते थे कि थोड़ा रेंट देना पड़ेगा, हम 1 बेडरूम में रह लेंगे, लेकिन हमें मिलता ही नहीं था। हमें फिर 2 का लेना पड़ा। 945 रेंट था 2 बेडरूम का, लेकिन उसमें पूरी फैमिली आ जाती थी रहने के लिए। मेरी सॉस और जो भी कोई आता था उसी में रहता था। तो ऐसे ही उनके घर क्रिसमस पे आए होंगे इधर उधर के बच्चे फैमिली के, तो वो गेट टुगेदर करते हैं, तो क्या पता कैसे इकट्ठे हुए होंगे 13 बच्चे। अभी तक मुझे डर लग रहा है सोच सोच के। इन घरों में ना, लकड़ी के घरों में यही डर लगता है, फायर बहुत जल्दी हो जाती है, पूरा घर लकड़ी का जल जाता है 1 मिनट में। लेकिन निकलने की भी जगह नहीं होती, कोई भागना भी चाहे तो बस ऐसे ही मैंने शेयर कर लिया कि छोटी सी ज़िंदगी है, पर उसमें याद नहीं रहता कि छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहें, लेकिन अंदर से नहीं मन करता कई बार।
लेकिन गिफ्ट पैक ला के रखे हैं। $4 का लाई थी मैं गिफ्ट पैक करने वाला कागज़। किसको गिफ्ट देना है? अब तो गिफ्ट नहीं देता कोई, मैं तो बंद ही कर दिया। किसी के घर इतनी भीड़ होती है, सबके पास सब कुछ होता है जो चाहिए होता है। हम ही इंडिया पागल हो गए इतने इतने गिफ्ट दे के। पहली बार जब मैंने स्टोर में काम किया, $600 मैंने खर्च किए उस स्टोर में जिसमें मैं सारे दिन टक्करें मारती थी। मुझे MBC कार्ड मिल गया कि मैंने इतनी शॉपिंग करी, क्योंकि हम सामान इकट्ठा करते रहते थे कि ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे। किसी घर जगह हो चाहे ना हो, हम यहाँ से थैले भर भर के लेके जाते थे कि जैसे किसी के पास कुछ है ही नहीं, हम ही दे देंगे सब कुछ। अब अच्छा है ना, आना जाना ही बंद हो गया, ना कोई गिफ्ट ले जाने पड़ेंगे, ना जाना पड़ेगा। फ्लाइट्स खुली हुई हैं, लोग जाते हैं अभी भी, लेकिन मैंने टिकट ही नहीं ली। टेस्ट कराओ जी पहले, फिर वहाँ पे 7 डेज़ कहते क्वारंटाइन करेंगे। वो इंडिया वाले फेक बता देंगे ऐसे ही। फ्लाइट में थोड़ी यहाँ से टेस्ट करा के चलना पड़ता है, फ्लाइट में थोड़ी ना हो जाएगा ऐसे ही। मैं जाती नहीं। ओके, फिर इतनी सी बात सुन लेना, अगर आपको समझ में आए कुछ, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे बताने का, मैं शेयर कर लेती हूँ फिर भी। ओके, फिर बाय।